हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 9। इससे पहले मैं 8 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो उनको देख लीजिएगा। ये जो सीरीज़ है इसमें मैं 2025-26 में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। यदि क्लासेस को आप क्रम से देखेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है और अच्छा भी समझ आएगा। ओके, साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद हैं, लेकिन मूल रूप से इसमें 22 भाग 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन कुछ संशोधन के बाद जैसे 9A है नगर पालिकाओं से संबंधित है, 9B सहकारी समितियां और 14E इसमें अधिकरण जैसे भाग जोड़े गए, जिसमें भागों की कुल संख्या कितनी हो गई 25 और अनुच्छेद कितने हो गए तो 448। ध्यान रखिएगा। तो आइए जानते हैं एक एक करके भाग और उनके विषय। भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। भाग 2 में नागरिकता। ध्यान रखिएगा, ये एक एक करके हम सबकी चर्चा करेंगे आगे की क्लासेस में। भाग 3 में मूल अधिकार हैं। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। भाग 5 में संघ सरकार। भाग 6 में राज्य सरकार और भाग 7 तो निरस्त कर दिया गया। 8 में क्या है संघ राज्य क्षेत्र। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाग 9 में पंचायतें दी गई हैं। भाग 9A में नगर पालिकाएं। ओके, भाग 10 में सहकारी समितियां। भाग 10 में 9B है जिसमें सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजातियां। भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध दिया गया है और भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा और बात दिए गए हैं। भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्यिक और समागम से संबंधित है। भाग जो 14 है उसमें संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं हैं। भाग 14A में अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन है और भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 17 में राजभाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा। 15 भी इम्पोर्टेंट है। भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाग 19 में प्रकेड़ है और भाग 20 में संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा, ये सीधे सीधे बन जाता है। संविधान संशोधन का संबंध कौन से भाग से है तो भाग 20। ओके, नेक्स्ट है भाग 21 में अस्थायी संक्रमण और कालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के प्राधिकरण पाठ और निरशम दिए गए हैं। ओके, निरशम। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य, ये जो किस यहाँ पर हिस्ट्री होगा। ओके, जिस समय वेद लिखे गए थे उस समय को वैदिक काल कहा जाता है। उपनिषद या वेदांत लिखने का क्रम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनको ध्यान रखिएगा। उपनिषद जिसका अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर या समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है 108 और मुख्य उपनिषद कितने हैं 13। 4 प्रमुख उपनिषद हैं जिनके नाम दिए गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। कठोर उपनिषद जिसमें यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। ईशा उपनिषद और श्वेतांबर उपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद, ये ध्यान रखिएगा। ओके, कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो उसके लिए सॉरी। 2 उपनिषद जो गद्य और पद दोनों में है। प्रश्न और केन उपनिषद ये चंपू काव्य के उदाहरण हैं। 102 उपनिषद जो किसमें है पद्यशैली में। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में बन जाता है क्वेश्चन इससे। सबसे छोटा उपनिषद मुंडको उपनिषद है और इसी से भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये इसी से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मुंडको उपनिषद है। इस उपनिषद का संबंध अर्थावेद से है और सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय दर्शन के प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद और ये मैत्रेयी, ये भारतीय दर्शन के जो प्रमुख उपनिषद हैं वो दिए गए हैं। नेक्स्ट ज्योग्राफी में भारत के प्रमुख दर्रे दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे
शिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और शिपकिला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग में 4300 मीटर है। भारत के चीन से होने वाले व्यापार के लिए यह नाथुला और लिपुलेख दर्रे के बाद तीसरा दर्रा है, ये ध्यान रखिएगा। सतलुज नदी भारत के इसी दर्रे से होकर बहती है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग में 4111 मीटर है, और यह मनाली और लेह सड़क मार्ग को जोड़ता है। नेक्स्ट है वाडा लाचला। यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, आप ठीक कर लेना, ठीक है। सॉरी, हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है वाडा लाचला दर्रा। ओके, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 4890 मीटर है। मनाली को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट है, इसमें इकोनॉमी में RR यानी कि जो जिसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो का फुल फॉर्म होता है रिपर्चेस ऑप्शन, इसको ध्यान रखिएगा। और इधर जो रेपो रेट होता है वो होता क्या है? जिस ब्याज पर जो RBI है वो व्यापारिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देता है, उस ब्याज दर को रेपो रेट कहा जाता है। व्यापारिक बैंकों को देता है कौन? RBI। वर्तमान में रेपो रेट 5.50% है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही यदि करंट के हिसाब से कुछ चेंज होता है तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। RRR जिसे रिजर्व रेपो रेट कहा जाता है, जिस ब्याज दर पर RBI व्यापारिक बैंकों से अल्पकाल के लिए ऋण लेता है। अब इसमें क्या होता है, जो रिजर्व रेपो रेट है इसमें RBI वो लेता है, जो RBI है वो मतलब व्यापारिक बैंकों से ऋण लेता है। ओके, तो ये मतलब व्यापारिक बैंक लेती हैं इससे, जो RBI है वो व्यापारिक बैंकों से अल्पकाल के लिए ऋण लेता है, उसे रिजर्व रेपो रेट कहा जाता है। तो वर्तमान में आपको बताना है रिजर्व रेपो रेट कितना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स के लिए। नेक्स्ट है साइंस में अमाशय के एंजाइम। अमाशय में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जैसे रेनिन एंजाइम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये बच्चों में पाया जाता है। इसका कार्य होता है दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करना। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कैसीन प्रोटीन। पेप्सिन एंजाइम, इसका कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। नेक्स्ट है यकृत। ओके, इसे लीवर कहा जाता है, और यह इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेप्टोलॉजी। ओके, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। पित्त रस का निर्माण करता है और रंग पीला। pH मान कितना होता है? 7 से 8.6, ध्यान रखिएगा। ये जो मतलब रंग होते हैं वो दो वर्णकों के कारण होते हैं। बिलीरुबिन जो वर्णक होता है उसके कारण पीला रंग होता है, और बिलीवर्डिन के कारण हरा रंग होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये दो वर्णक है। नेक्स्ट है स्टैटिक जीके में शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार। शास्त्रीय नृत्य को तो कर चुके हैं। कथक ये कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। कलाकार कौन कौन से हैं? तो पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं उनको लिख दिया है, फिर अन्य कलाकार हैं उनको बताएंगे। कुमुदनी लखिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कदम स्कूल की स्थापना की थी अहमदाबाद में। नलिनी अस्थाना जिन्हें संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था 2022 में। जगदीश गंगान, इनका भी संबंध किससे है? तो कथक से। के सोरेन पारिख, इनका भी संबंध किससे है? तो कथक से। कमलिनी अस्थाना, इनको भी ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सितारा देवी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। ओके, नेक्स्ट अन्य कलाकार दिए गए हैं शोभना नारायण, मालविका सरकार हैं, सुखदेव महाराज और लच्छू महाराज, बिंदादी महाराज, कालिका प्रसाद, प्रेरणा देश पांडे, नंदिनी सिंह, रोशन कुमारी, राजकर्ण नायक, रोहिणी भाटी, उमा शर्मा, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, वंदना सेन, काजल शर्मा, केशव कोठारी, इन सभी का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है, ध्यान रखिएगा। और ये शास्त्रीय नृत्य के जो कलाकार हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आप क्लासेस को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, तो जो चीज़ें हैं ये आपको याद हो जाएंगी। साथ ही यदि आप क्लास नहीं देखना चाहते हैं तो आप हमको बता सकते हैं, मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर PDF डाल दूँगी जिससे कि आपका रिविजन हो सके। यदि आप बोलेंगे तो स्टार्टिंग से जितनी भी क्लासेस कराई हैं उन सारी क्लासेस की PDF भेज दूँगी। ओके, जो कि आप अभी रिवीजन कर ले, फिर एग्ज़ाम टाइम 1-2 महीने पहले भी कर सकते हैं, जिससे चीज़ें याद रख सकती हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते ही नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा
और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। साथ ही यदि क्लास पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके।